फिल्म्स एंड कौन मिल गया मुझे? मिस्टर आदिल हुसैन। Wonderful meeting you. इट्स अ सरप्राइज। No? मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं आऊँगा यहाँ और आपसे मेरा इंटरव्यू हो जाएगा। हम बड़े टाइम पहले कनेक्ट भी हुए थे, वी वर लाइक ट्राइंग, बट गुड थिंग्स हैपन। I live in Delhi. Anytime you can call आप me. दिल्ली में होते नहीं हो, जो मैंने मैं आपको होता- फोन किया हाँ। बाई चांस की बात है। जी, जी, तो जी। ये बताइए, इतनी कूल वाइब है, हाँ, कैसा मतलब? तो मुझे भी नहीं पता था क्योंकि ये जो है 2 साल में एक बार होता है ये फेस्टिवल। तो मुझे बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से एक इनविटेशन मिला, तो मैंने कहा चलो। तो उससे ज्यादा एक और इंसेंटिव ये थी कि आवर सन इज 14 इयर्स ओल्ड, तो वो उनको पता चला कि यहाँ एनिमेशन वर्कशॉप है, एनिमेशन वीएफएक्स, और जो वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन है जो वर्कशॉप देंगे वो वार्नर ब्रदर्स के साथ काम करते हैं मॉन्ट्रियल में। तो इस फर्स्ट हैंड एंड 2 गेम्स हैं जो मेरे बेटे को पसंद है, उनका डिजाइनर भी है एक, वन ऑफ द डिजाइनर। सो आई एम वेरी हैप्पी and coming here looking at all these young people, you know, it's like a kind of dream come true for people those who love documentaries और जो जिनको पसंद है short stories or documentaries, good cinema. yes, मतलब good cinema. basically film Exactly. festivals are all about All good about cinema, good cinema, not yeah. commercial, मतलब Yes. वो सिनेमा जो एक टचेस Touches you. कहीं ना कहीं सादगी भरी फिल्म जिसको एंड यहाँ जितने भी लोग होंगे वो वैसे ही लोग होंगे जो सिनेमा है ना। सिनेमा में तो इट्स लाइक Yes, yes, yes. व्हाट इज सिनेमा फॉर यू? Absolutely. Cinema for me is a medium of utmost importance because ये जो एक मीडियम है जो इतना पावरफुल है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको अंदर घुस गया है आपके। जो उसके कंटेंट होते हैं, विषय वस्तु होते हैं, जिस तरीके से वो आपके अंदर इमोशन पैदा करते हैं, वो आपके इंटेलेक्ट को बाईपास करके आपके अंदर घुसता है बचपन से। क्योंकि हम बचपन से फिल्म देखते आए हैं, बंक करके क्लासेस ना, मतलब धर्मेंद्र साहब के, बच्चन साहब के, फिल्म्स आर लाइक मतलब Like हम और सरवाइव नहीं कर exactly. सकते बिना सिनेमा के। तो उस किस्म के एक पावरफुल मीडियम जब हम रेड कारपेट, हाँ, उस किस्म के एक पावरफुल मीडियम जब हम रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब समाज में पैदा होता है कलश, ठीक है ना। तो इस वजह से गुड सिनेमा, आप जो कह रहे थे कि इस किस्म के फेस्टिवल हो या जो फेस्टिवल्स में अक्सर जाता रहता हूँ, और मेरे फिल्में ढेर सारे फिल्में वहाँ जाते रहते हैं, तो वहाँ मुझे जब मैं जाता हूँ तो मुझे होप पैदा होता है, आशा पैदा होती है कि ठीक है अभी भी कुछ लोग तो है, जैसे यंगस्टर्स यहाँ खड़े हुए हैं ना, काफी सारे ये बच्चे लोग, ये लोग हमारे फ्यूचर है ना। राइट। तो इन फ्यूचर जनरेशन को जो कला का जो सही मायने में जो कला है, कला का काम होता है कि आपको और मुझे, अगर हम ऑपोजिट व्यूज में भी विश्वास करें, आपको मेरे नजदीक लाने की एक डायलॉग, एक वार्तालाप करने का एक आबहवा जो है वो पैदा करते हैं। झगड़ा का नहीं या द्वंद्व का नहीं, द्वंद्व हो सकता है लेकिन हेटफुल मनोभाव का नहीं, घृणा नहीं पैदा करते। ये कला का मकसद होनी चाहिए मेरे ख्याल से। राइट। पैसा कमाना है, सबको कमाना, नहीं तो जिएंगे कैसे? Obviously. लेकिन पैसा कमाने के लिए कला का जो फंडामेंटल एलिमेंट है उसको आप खो ना दे। अगर सिर्फ पैसा ही आपको कमाना है तो बिजनेस करिए ना, कुछ भी, आप पेट्रोल पंप खोलिए, कुछ भी करिए। अच्छा, कुछ फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जो फिल्में बनाते हैं तो वो फिल्म फेस्टिवल्स में घूमती रहती है। जी, हम सुनते हैं 10 मिनट्स का स्टैंडिंग ओवेशन मिला इसको कांस में, ऐसा हुआ, मतलब पीपल गेट ब्लोन अवे विद दैट सिनेमा। लेकिन कमर्शियली कहीं ना कहीं उनको एक कहा जाए तो रास्ता मिलता ही नहीं रिलीज के लिए, दे आर लाइक स्ट्रगलिंग, एंड जबकि तारीफ इतनी ज्यादा है। तो ये चीज व्हाट यू हैव टू से ऑन दिस कि कैसे ये ठीक हो सकता है, या व्हाई दिस सिचुएशन इज भारतवर्ष में खास करके, जैसे एक गारो फिल्म अभी मैंने देखा,
उसका नाम है रैप्चर। ओके। वो फिल्म पिछले हफ्ते तक फ्रांस में 5 हफ्ता चला 100 सिनेमा हॉल में। कौन सी भाषा में है? गारो भाषा में है, जो मेरे होम टाउन के 12 किलोमीटर दूरी में वहाँ कहा जाता है। मुझे एक शब्द भी नहीं समझ में आता है। वो सिनेमा अंग्रेजी में नहीं है, हिंदी में नहीं है, गारो भाषा में ये फिल्म फ्रांस में चली। और मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो शायद कभी इंडिया में रिलीज नहीं होगी। तो क्या कहता है ये जो रिलीज नहीं होगी, ये जो मैं कह रहा हूँ, वो कहने का मतलब क्या होता है कि हमें क्यों नहीं पसंद आते इस किस्म के फिल्में? क्योंकि हमें इस किस्म के फिल्मों के बारे में बचपन से कुछ सिखाया नहीं गया है। और जिस किस्म की फिल्में बनती हैं 90%, वो शायद ज़्यादा, वो फिल्में जो है वो उसमें सादगी नहीं होती है, वो ब्लैक एंड वाइट होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो एजुकेशन सिस्टम है, मैं स्कूल की एजुकेशन नहीं पढ़ रहा, आर्ट एजुकेशन, जिसके जरिए हम रसिक बन सकते थे, अभी तक कुछ लोग ही बने हैं। यहाँ जो देखते हो आप लोग ना, हाँ, मुझे लगता है कुछ वही लोग हैं जो आई थिंक दे लव सिनेमा। 200, 500, 1000 लोग जो है वो रसिक लोग हैं। उनको पता होता है कि अच्छा, इसको अगर हम देखें, इस फिल्म को अगर देखें, तो हमारे अंदर जो एक चाहत है, ख्वाहिश है कि जिंदगी क्या है, उसकी मायने क्या है, अर्थ क्या है, सादगी क्या होती है, ये सब सीखने को मौका मिले और हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। अच्छा, ये एजुकेशन हमारे सिस्टम में है नहीं। हाँ। जब इस वजह से हम उस किस्म के फिल्में जो है, कमर्शियल मतलब क्या होता है कि काफी लोग देखने जाए उसको। एग्जैक्टली। तो कौन लोग देखने जाएगा? उनको अगर पता ही नहीं होता है कि जैसे क्लासिकल संगीत कितने लोग सुनने जाते हैं, कुछ गिने चुने लोग होते हैं हर दिन। अब दिल्ली में जाइए, अमजद अली खान साहब बजाएंगे तो हाउसफुल तो है, लेकिन वो एक ही दिन होगा ना हाउसफुल, अगले दिन क्या होगा? लेकिन सर, जो कमर्शियल फिल्मों की भी अगर बात करें तो इन दिनों फिल्म्स आर नॉट डूइंग वेरी वेल, राइट। मतलब फिल्म्स दोज आर मेड ऑन लेविश बजट्स, कहते हैं 200 करोड़ 300, वो भी काम नहीं कर रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चल रहा, जिनकी इतनी मार्केटिंग हो रही है, जिनका इतना मीडिया मैनेजमेंट भी हो रहा है, बट दे आर आल्सो नॉट वर्किंग। सो अभी व्हाट डू यू थिंक कि सिनेरियो बड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सा सिनेरियो है कि हमें एक आइडिया है ना कि फिल्म ऐसे बनाने से चल जाएगा, वो जो आइडिया है या जो धारणा है, उससे बाहर निकलना। और जो पैसे लेके बैठे हुए हैं, कोई भी हो सकता है, वो स्टूडियो में भी हो सकता है, ओटीटी में भी हो सकता है, जो डिसीजन मेकर है, जो कहते हैं कि हाँ ये फिल्म बनानी है, ये नहीं बनानी है, तुम उसमें कुछ डालो, ये डालो, वो डालो, वो जो लोग हैं, उन लोगों की क्लासेस होनी चाहिए। उनको मेरे ख्याल से आर्ट के बारे में पता नहीं है, कॉमर्स के बारे में पता है, आर्ट के बारे में नहीं, बिजनेस का पता है। हाँ। बट वो भी नहीं हो रहा, वो भी तो नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा तो इसको तो ट्राई करो, कम से कम जो लोग पैशन से फिल्म बना रहे हैं, उनके फिल्म आप कहते हो अच्छी फिल्म है, लेकिन आप बोल रहे हो चला नहीं पाऊंगा, तो आपके बिजनेस मैनेजमेंट डिग्री का क्या फायदा फिर? राइट है कि नहीं? अगर चला पाते हो तभी तो मानूंगा कि आपका कुछ है। सो मेरे ख्याल से एक डर है और एक इग्नोरेंस है कि अच्छी फिल्में कैसे उसको पैकेज करके हम कैसे चला सकते हैं। जैसे मेरी एक फिल्म है मुक्ति भवन, जो जापान में 150 दिन चली है, इंडिया में शायद 2 दिन भी नहीं चली, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था ये फिल्म आ रही है। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे, और पैसे हमारे पास नहीं, क्योंकि मेरे जेब में पैसा नहीं होता कि पूरे इंडिया में ऐसा मैं उसका प्रमोशन करूं कि सबको पता चले। सो वी नीड टू पैकेज देम वेल टू सेल द फिल्म व्हिच आर गुड फिल्म्स। अच्छा, ये बताइए, आपको सिनेमा से सबसे पहले कब इश्क हुआ एंड यू थॉट कि ओके मेरा नाम जोकर, आई वांट टू डू दिस? मेरा नाम जोकर। एक्टिंग से उससे पहले हुई 8 साल की उम्र में, और एक्टिंग में कहीं भी करूं, थिएटर में हो या फिर फिल्मों में हो। और इसके बाद जब फिल्में देखने लगे तो वो जो बड़े पर्दे में आप देख रहे हो, अरे वाह, मेरा नाम जोकर। कहाँ देखी थी आपने? कितनी ग्वालपाड़ा में? मेरे एज कितनी थी आपकी? 6 साल में यू सॉ मेरा नाम जोकर? मेरे पिताजी लेके गए थे। और बहुत सारी ऐसी फिल्में कि हम बहुत पीछे हैं। हम बहुत पीछे हैं। मेरी एक और फिल्म है जो नॉर्वे में, जो फिल्म 6 महीने चली है, वो इंडिया में अभी तक रिलीज ही नहीं हुई है। अच्छा, रिसेंटली की कोई ऐसी फिल्म है जो आपको लगता हो यार इट्स अ वेरी
यू नो वेल मेड फिल्म, चली हो ना चली हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आपने देखी हो बॉलीवुड फिल्म? बॉलीवुड फिल्म में बहुत दिनों से नहीं देखा। नहीं, लास्ट मतलब कोई कोई ध्यान हो कि अच्छा चाहे 2 साल पहले 3 साल पहले कि हाँ ये फिल्म देखी थी और मजा आया था। आंखों देखी, आंखों देखी, ओके। ब्यूटीफुल फिल्म, ये रजत कपूर जी की फिल्म, यस, वो मैंने शायद लास्ट मैंने देखा, उसके बाद मैंने अभी देख नहीं पाया। यहाँ अभी कौन कौन सी फिल्में देखने का अभी मौका मिला? एक भी नहीं मिला है, अभी एक कल भी से मैं नहीं। देखूंगा क्योंकि मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कि जो हमारे बेटे हैं वो उनका फ्रैक्चर हुआ है, सो आई एम ऑन ड्यूटी। Yeah. अगर बाथरूम जाना पड़े तो उसको नहीं ले नहीं, जाना प्लीज पड़ेगा। टेक केयर सर एंड थैंक यू सो Can I मच। just- और पहली बार मैंने रेड कारपेट इंटरव्यू किया है, मतलब दिस इज अ रेड कारपेट and I know, yeah, keep exactly. on doing interviews, but this is the first red carpet interview. Good. Thanks a lot and so Lovely lovely talking seeing to you you. and Lovely talking. happy cinema. Thank you so much. Happy cinema to you. Thanks.